श्री राधे श्याम। श्री मोक्षदा एकादशी का पावन पर्व है। इस एकादशी का भी बहुत दिव्य महात्म्य है। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा है। तब स्वयं श्री कृष्ण ने कथा सुनाई है। प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में बैखानस नाम के एक राजा थे, जो बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण सेवी थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। बड़े परोपकारी, बड़े अच्छे राजा थे। लेकिन एक बार उन राजा को स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न में उनके पिता दिखाई दिए। और उस राजा के पिता ने उस राजा को कहा कि मैं नरक में दुख पा रहा हूं। उस राजा ने अपने पिता को नरक में दुख पाते हुए, पीड़ा पाते हुए देखा। तब वो राजा बड़े दुखी हो गए और फिर सवेरे उठ करके सब ब्राह्मणों को बुलाया कि मेरे द्वारा तो कोई असत कर्म नहीं हो गया जिसके कारण मेरे पिता दुख पा रहे हैं, नरक में कष्ट पा रहे हैं, उनका निवारण कैसे हो। तब सब ब्राह्मणों ने कहा कि पास में एक पर्वत मुनि जी का आश्रम है, तो पर्वत मुनि त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की घटनाओं को जानने वाले हैं, तो उनसे पूछें जा करके और वे निवारण बताएंगे। तब राजा पर्वत मुनि के पास गए और पर्वत मुनि ने ध्यान की अवस्था में देखा और उस समय बताया राजा को कि तुम्हारे पिता से अपने जीवन काल में कुछ पाप कर्म हुए। उनकी कई रानियां थीं और वो रानियों में भेदभाव करते थे और अपनी पत्नियों में भेदभाव करने के कारण उनको पाप लगा और उसी का परिणाम है कि वह नरक की यातना भोग रहे हैं। बोले मेरे पिता का तो शरीर नहीं रहा, मैं क्या प्रायश्चित कर सकता हूं। तो पर्वत मुनि ने कहा आप परिवार सहित मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और उस व्रत का फल संकल्प पूर्वक अपने पिता को प्रदान करो, तो तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो जाएगा। तो राजा ने अपने परिवार के सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पिता को दिया। तो पिता उनके जो अपने पाप कर्म के कारण नरक की यातना भोग रहे थे, नरक की यातनाओं से उनका उद्धार हो गया और उनकी सदगति हुई। यह कथा मोक्षदा एकादशी की है और इसी दिन भगवान ने अर्जुन को गीता श्रवण करवाई हैं। यह गीता जी की भी पावन जयंती है। तो सब लोग निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें, समय पर पारण करें, हरिनाम संकीर्तन करें, श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज का उत्सव मनाएं और अपनी भावांजलि पुष्पांजलि हरि गुरु के चरणों में समर्पित करें। जय जय श्री राधे श्याम।